हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रियल नंबर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज़ 9 एंड एलसीएम हमें इनका फाइंड करना है। सो नंबर्स क्या हैं, यहाँ पर हमारे नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारा 306, इसको हम ए ले लेते हैं, और दूसरा नंबर हमारा क्या है बी विच इज़ 657। सो ए एंड बी ये दो नंबर्स हैं जिनका हमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें पता है 9, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम हमें फाइंड करना है। सो अब इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड हमने एक इक्वेशन पढ़ा था। सो वीडियो अगर आपने नहीं चेक किया है देन यू कैन चेक दैट वीडियो, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि एचसीएफ कोई भी दो नंबर का एचसीएफ और उन दो नंबर का जो एलसीएम होगा आपका एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नाउ यहाँ पर नंबर्स हमें ए एंड बी ये गिवन है। सो एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है, और एलसीएम हमें फाइंड करना है किन नंबर्स का, इन टू नंबर्स 306 एंड 657, इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। और नंबर्स क्या है हमारे ए एंड बी, 306 657 ये दो नंबर्स हैं। सो 306 657 ये यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 306 एंड 657, इन दो नंबर का जो एलसीएम बनेगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। सो विल गेट द एलसीएम। सो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जार 27 एंड ये आ जाएगा आपका 336। सो 9 4 जार 36, 34 एंड 657 का आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा 22,338। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई थिंक मल्टीप्लीकेशन। सो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में भी आया है, लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एचसीएफ गिवन है आपको तो एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या एचसीएफ एलसीएम दोनों गिवन हो सकते हैं और कोई एक नंबर आपको गिवन हो सकता है, तो कोई सेकंड नंबर आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है एक तरह से कि 6 टू द पावर n जो है क्या ये किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए, मीन्स ये जो n है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, n 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 पर एंड हो सकती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 पर एंड हो रही है, सो इट मीन्स वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। दिस इज़ क्लियर कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है, मैंने बोला 1020, सपोज ये मैंने नंबर लिया, लास्ट डिजिट क्या है इस नंबर में, 0 है। सो डेफिनेटली ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर मैं सपोज कोई नंबर ले लूँ 420 या 430, चलो मैंने ले लिया 430, मैंने यहाँ पर नंबर लिया। सो क्या ये नंबर भी लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा। सो इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 0, लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब है कि नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। इफ लास्ट डिजिट इज 0, लास्ट डिजिट इज 0, देन number must be डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होने का मतलब है कि नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 and 5, मीन्स देयर मस्ट बी 2 प्राइम फैक्टर्स। 2 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, और वो कौन से प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, 2 and 5 बनेंगे। 2 प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, 2 and 5। सो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर थियोरटिकल लग सकता है। 2 and 5, 10 को अगर हम फैक्टराइज भी करते हैं, सो 2 and 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स बनते हैं इसके फैक्टराइजेशन में। इसी तरह से अगर मैं 6 टू द पावर n के लिए बात करूँ, 6 टू द पावर n को क्या हम लिख सकते हैं, 2 into 3 टू द पावर n, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 टू द पावर n into
3 टू द पावर n, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो अगर हमने 6 की पावर n को फैक्टराइज किया, सो हमें जो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 एंड 3, हमें 2 प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है एंड 3 मिल रहा है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, बट वी आर नॉट गेटिंग द प्राइम फैक्टर 5। ये जो 5 प्राइम फैक्टर्स है ये हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर होगा आपका वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। वी से कि नॉट गेटिंग प्राइम फैक्टर 5 number will not be divisible by 10, divisible by 10। 10 से डिविजिबल नहीं होगा जब नंबर, सो नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 नहीं बनेगी। सो द लास्ट डिजिट विल नॉट बी 0। द लास्ट डिजिट जो आएगी नंबर की वो विल नॉट बी 0, वो 0 नहीं बनेगी आपकी। सो आई होप कि ये थोड़ा सा एक तरह से देखने में एक थियोरटिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज प्रूफ वाले क्वेश्चंस में अक्सर हमें इस टाइप के स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं प्रूफ करने के लिए। सो आई होप कि इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो सो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर अगर हम चेक भी करना चाहें, इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बिकॉज n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ भी हो सकती है। सो अगर हम 6 टू द पावर n के लिए बात करें और हम यहाँ पर n1 लेते हैं तो कितना बन जाएगा, ये 6 आएगा। n2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 36 बन जाएगा। ये 6 है, ये 36 है। n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं सो 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है। n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं सो 6 टू द पावर 4 ये कितना बनेगा आपका, 1296 बनेगा। सो इसी तरह से अगर हम आगे भी चेक करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लास्ट डिजिट बन रही है किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 जो हमने लिए, जो लास्ट डिजिट बन रही है नंबर की वो 6 में ही एंड हो रहा है। नंबर जो है वो 6 पर ही एंड हो रहा है आपका, 6 6 6 एंड 6। सो किसी भी नंबर में हमें लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि 6 टू द पावर n will not end with the digit 0 for any natural number n। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सो कोई भी नंबर अगर उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं सो वो क्या होगा, आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम कि कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। सो नंबर है यहाँ पर 7 × 11 × 13। डायरेक्टली नंबर ना दे करके हमें नंबर को इस फॉर्म में दे दिया है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसे कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर 13 हमारा कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी है। सो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा अब, 7 × 11 और +1, बिकॉज 13 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। और ये हो जाएगा 11 7 जा 77 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 78। मीन्स ये आ गया आपका 13 × 78। सो ये जो भी नंबर है आपका जिसको हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इस नंबर के दो फैक्टर्स तो हमारे यहाँ पर ये आ गए। 13 फैक्टर है एक इसका, एक 78 फैक्टर है, और 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 भी कर दूँ तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो 1 भी इसका एक फैक्टर है। और एक ये जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, सो इसको सिंप्लीफाई करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो वो भी एक इसका फैक्टर बनेगा। मीन्स यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये आपका जो भी वैल्यू है ये हमारी क्या होगी, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर आएगा। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग more than 2 factors, so this will be a composite number, सो आई होप कि composite को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि आर वी गेटिंग मोर देन 2 फैक्टर्स और नॉट। अगर हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो एक कॉम्पोजिट नंबर आपका बनेगा। बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर के लिए बात करें, सपोज 4 के लिए बात करें, सो 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 1 भी इसका फैक्टर होगा। ये जो नंबर है 4 ये भी एक फैक्टर होगा अपने आप में इसका, और इसका दूसरा फैक्टर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए ये भी हमारा क्या है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज यहाँ पर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 है 2 है एंड 4 है। सिमिलरली हमने इसके लिए चेक किया।
इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये भी कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1, और हमें कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमें ये वाला इसके लिए प्रूफ करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। अगेन हम इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो 5 यहाँ पर कॉमन है, सो 5 को हम बाहर ले लेते हैं। सो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं हमारी उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 7 6 5 हमने ले लिया है कॉमन, सो 4 रह जाएगा, देन 3 2 एंड 1, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इन सब नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1008, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना, 1009। सो यहाँ पर हमें फैक्टर्स जो मिल रहे हैं, एक तो 5 है यहाँ पर फैक्टर, और इस नंबर के भी फैक्टर्स बनेंगे। इस नंबर के फैक्टर में ये खुद भी नंबर एक फैक्टर बनेगा अपने आप में, और 1 भी फैक्टर होता है, 1 सभी का ही फैक्टर होता है। सो इसलिए यहाँ पर भी हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस विल ऑल्सो बी अ कॉम्पोजिट नंबर। सो ये भी हमारा क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो आई होप कि ये कॉम्पोजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो वन मोर क्वेश्चन हियर इज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड। एक फील्ड है इस तरह से, और फील्ड कैसा है आपका, सर्कुलर फील्ड है। नाउ सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में लगता है 18 मिनट्स। और रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज ये इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इनका। यहाँ से इन दोनों ने मूव करना स्टार्ट किया, तो सोनिया को कितना लगा, सोनिया को लगा 18 मिनट्स का टाइम, और रवि को कितना टाइम लगा, रवि को 12 मिनट्स का टाइम लगा। इसी डायरेक्शन में चलते हैं दोनों, और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं मूव करना। सो ये रवि का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 मिनट्स का टाइम है। हमें क्या बताना है कि दोनों आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट से टाइम दिया हुआ है एक राउंड को कंप्लीट करने का, वो 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये दोनों वापस से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मीन्स हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। आई होप कि हम एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट और रवि का है 12 मिनट। सो दोनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये हमें फाइंड करना है। सो 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम, 2 से कैंसिल करेंगे, 9 टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, एंड 12 के फैक्टर्स हमारे कितने हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जब हम बात करते हैं, सो जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे उनको हम लिखेंगे, 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, और इनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लिखेंगे। सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो 2 हाईएस्ट पावर लेंगे। इसी तरह से 3 का पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, सो 3 की पावर 2 लेंगे। सो आ जाएगा 4 इंटू 9। सो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 36। इट मीन्स रवि एंड सोनिया दोनों वापस से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट्स के बाद मीट करेंगे एक दूसरे को। सो आई होप कि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं दोबारा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो टिल देन, थैंक यू।